हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी जो मैं आज का वीडियो में मैं झारखंड के भौगोलिक संरचना से जितने भी क्वेश्चन है, झारखंड का भौगोलिक परिचय से जो भी क्वेश्चन बन पाता है, मैं आज आप लोग को झारखंड का ज्योग्राफी का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को एक एक टॉपिक पढ़ा दूंगा। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। मेरे चैनल पर तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है आप लोग को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको जुलाई तक जो है जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को आप लोग इसमें पढ़िए और उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं हम कि झारखंड का जो भौगोलिक परिचय से लिया गया है, ये पहला ये आपका टॉपिक है। उससे मैं जितना भी क्वेश्चन हो सकता है मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट जो है भौगोलिक संरचना के बारे में भी लाएंगे वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और जो कर लिए हैं वो शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। झारखंड राज्य जो है झारखंड के मानचित्र पर कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में? तो इस चीज़ को आप लोग अगर झारखंड के मानचित्र देखे होंगे तो इस पर आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो है कहाँ पर है ना। झारखंड के मानचित्र पर कहाँ पर है? तो ये जो है आपको ए नंबर बिल्कुल सही होगा कि ये जो है कहाँ पर होता है, उत्तरी, यहाँ पर है ये। तो क्या हो जाएगा, ये भारत के मानचित्र पर झारखंड जो है, झारखंड राज्य मानचित्र पर कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पर है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का प्रतिशत है। अब बताइए झारखंड राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल के एकीकृत में बिहार में का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बिहार का 46% है, यानी कि 46%, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यों के निर्माण, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उस क्रम में झारखंड राज्य का स्थान है, क्या स्थान था? ये जो राज्य का जो है भारत में कितने टोटल राज्य थे उसमें उसका क्या स्थान था, ये पूछ रहा है। झारखंड राज्य जब जब निर्माण हुआ था, तो जब वो निर्माण हुआ तो उस समय वो तो 28वां राज्य था। कौन था? 28वां। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इनका सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये जो क्षेत्र है चार, संथाल परगना, छोटा नागपुर, कोल्हान और सिंहभूम, तो सबसे मतलब कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र की बात हो रहा है, तो ये आप लोग को याद रखना होगा। तो सबसे बड़ा क्षेत्र में जो आता है ये आता है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है झारखंड का, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के लिए बहुत भी है क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड राज्य उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ उत्तर दक्षिण की बात हो रहा है ना। तो उत्तर से दक्षिण जो है का विस्तार कितना है, ये पूछ रहा है। 463 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 561 किलोमीटर या 290 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, जल्दी कमेंट्स कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 380। ये जो है 380 है, उसको आप लोग याद रखिए। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। किधर? उत्तर से दक्षिण, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? जब उत्तर दक्षिण 380 था तो पूरब और पश्चिम कितना होगा? 463। अंतर पूछ दिया तो दोनों में माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, कहता है झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये कितना है, ये याद रखना। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, है ना। ज्योग्राफी से क्वेश्चन लगभग उठा ही लेता है कि झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, किलोमीटर में है, स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको आप लोग को देखना है, इसका सही उत्तर कितना होगा ये आप लोग को बताना है। तो पहला में 77,816, बी बोल रहा है 89,000, 79,714, 86,154, 73,242। तो उसका हो जाएगा 79,714, 79,714। ठीक है,
झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, हमारे देश की बात हो रहा है, भारत का, इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.72%, 2.32%, सी बोल रहा है 2.42, डी बोल रहा है 2.82। तो चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये बताना आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2.42, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का राज्य है, यानी जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद की बात हो रहा है कि जो क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का क्यों राज्य है, ये पूछ रहा है। 12वां, 14वां, 15वां या 28वां, 18वां। तो ये आप लोग को जल्दी से कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सा होगा। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोग को पता होगा। उसका सही उत्तर है 15वां, है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बोल रहे झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, अप्रोक्सीमेटली कितना है ये पूछ रहा है आपको। हमारे जो देश की जनसंख्या है उसमें झारखंड राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। इस सब क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। 2.72 और उसका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, तो फिर तीनों ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश के राज्य जो है टोटल, उसमें उसका झारखंड का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन बहुत ही घुमा के है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। 12वां, 14वां, 15वां या 28वां, तो उसका सही उत्तर आप लोग को कमेंट्स में करना है, लेकिन बिल्कुल बताते हैं इसका सही उत्तर 14वां हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, बोलता है झारखंड राज्य सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही भी है, उसको भी आप लोग नोट डाउन करके याद रखिए। 6, 4, 7, 5। अगर पता है तो कमेंट्स कीजिए, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये 5 राज्यों से क्या करते हैं, संलग्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस 5 राज्यों का नाम आप लोग को कमेंट्स में देना है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा तैयारी क्या है आप लोग का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। झारखंड राज्य के उत्तर में बात हो रहा है, कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या बिहार। आप लोग नक्शा देखे होंगे, तो आप लोग नक्शा पर नज़र दौड़ाइए और जल्दी से कमेंट्स में आंसर बताइए। तो झारखंड के उत्तर में जो है ये बिहार है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न कौन सा राज्य है। अब उत्तर तो पता चल गया बिहार है, तो दक्षिण में कौन सा राज्य है, उत्तर और दक्षिण, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट्स कीजिए, आप लोग को पता होगा। उसका जो झारखंड का जो आप लोग देखे हैं उसमें उड़ीसा जो है उसके किधर पड़ता है, दक्षिण पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। तो झारखंड राज्य के पूर्व में जो है कौन सा राज्य अवस्थित है, इसका बात हो रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताइएगा उसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि झारखंड राज्य के पूर्व में जो है कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है। तो आप लोग को पूर्व में भी पता चल गया पश्चिम बंगाल है। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य है, सभी आप लोग को दर्शा देता है। पश्चिम में बता दीजिए कौन सा राज्य है, अगर पता है तो जल्दी से बताइए। हाँ, आप लोग को पता होगा, लेकिन आप लोग कमेंट्स करते ही नहीं ना है। उसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ए और बी, यानी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इनका बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा झारखंड राज्य के, कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। एक कर्क रेखा है ना, वो झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरता है वो पूछ रहा है। 3, 4, 5 या 6। कर्क रेखा बहुत ही मस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इस सब को मत भूलिएगा कि कर्क रेखा पूछता ही है कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है, ये पूछ रहा है। तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। ये जो सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्यों से, 5 जिलों से होकर गुजरता, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इन जिलों पर विचार करें
लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। इस जिलों पर क्या विचार करना है ये सुन लीजिए। ये सभी जिले जाने जाएंगे क्योंकि, अब क्यों जाने जाएंगे, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़, ये क्यों जाने जाएंगे, तो उसको ऑप्शन पढ़ते हैं। इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी न किसी राज्य के साथ संलग्न है, पहला पूछ रहा है। दूसरा बोल रहा है कि इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है, ठीक है। सी बोल रहा है इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब बताइए, और डी बोल रहा है इन सभी जिलों का उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका बिल्कुल सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन सभी जिलों से होकर कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, जो हम ऊपर में बताए थे कि 5 जिला है, जिसमें आप लोग को अब नाम भी पता चल गया, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। याद रखिएगा, रांची, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, जैसे याद हो उसको याद कर लेना है आप लोग को, जो भी ट्रिक लगा के दिमाग में रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो बोलता है झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये पूछ रहा है। तो यह बताइए कि कौन और किसको, ओरमाझी, नेतरहाट या उपरोक्त सभी, ये पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए और उसका हमको आंसर चाहिए। तो आप लोग बताइए जल्दी से क्या कमेंट्स कर रहे हैं। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी किसको, ओरमाझी और नेतरहाट, ये सभी स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कितना आप लोग उसको भी एक जगह लिख लीजिएगा कि कर्क रेखा कौन कौन जगह से गुजरता है, किसको, ओरमाझी और नेतरहाट, ये सभी है, ये सभी याद रखना आप लोग को जरूरी है। रहता झारखंड राज्य में भौगोलिक आकृति कैसी है। झारखंड राज्य, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है और पूछते ही रहता है कि झारखंड की आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, खष्टभुजाकार या चतुर्भुजाकार। तो आप लोग को कमेंट्स में आंसर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चतुर्भुजाकार, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है। बहुत सा चट्टान जो झारखंड का, वो किस दिशा में है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूरब से उत्तर पश्चिम। आप लोग को जल्दी से उसका आंसर बताना है, पता है तो जल्दी से कमेंट्स करके उसका आंसर बताइए कि झारखंड राज्य का अधिकांश चट्टाने का विस्तार इनमें से किस दिशा में है, ये पूछ रहा है। उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि झारखंड राज्य जो है कि इनमें से किस चट्टानों के विस्तार दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। राजमहल स्थित चट्टान, लोहरदगा स्थित चट्टान, सिंहभूम स्थित चट्टान या पलामू स्थित चट्टान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि सिंहभूम स्थित चट्टान, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। और ये सब क्वेश्चन आपको झारखंड के जो भी एग्जाम होगा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग थोड़ा सा अभी ढिलाई मत कीजिए, पढ़ते रहिए, कब एग्जाम हो जाएगा पता नहीं, अपना पढ़ाई जारी रखिए, किसी को पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सरकार कब क्या निकाल दे और कब एग्ज़ाम ले ले। अपना प्रिपेयर तैयार रखिए, जब भी ले आपका रिजल्ट आना चाहिए। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को कहा जाता है। झारखंड राज्य में पठारी क्षेत्रों में जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है उसको क्या बोलते हैं, टाड़, टोगरी, पाट या बाड़ी। आप लोग को पता होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। उसको पाट बोलता है, क्या बोलता है, पाट। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, और ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा सा इस पर आप लोग को भी ध्यान देना है। पारसनाथ, नेतरहाट, राजमहल या दलमा। तो सबसे जो ऊंची चोटी का नाम आएगा तो उसका नाम होगा जो पारसनाथ, है ना। पारसनाथ पर कौन सा मंदिर है, इसको आप लोग कमेंट्स में बताना है। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है, झारखंड राज्य किस टाइप की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, चीन तुल्य जलवायु, सावना तुल्य जलवायु या शीतोष्ण तुल्य जलवायु। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में उसका
आंसर दीजिए, आप लोग के आंसर का इंतजार रहेगा जल्दी से। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु, है ना। हमारे झारखंड के जलवायु कैसा है, उष्णकटिबंधीय। कहता वन स्थिति रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट जो है इसके अनुसार 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल वन का विस्तार है, ये पूछ रहा है ना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताइए, कभी कभी 19 कभी 21 पूछ सकता है, इसलिए उसको करंट याद रखिएगा, क्योंकि उस रिपोर्ट जो है ना आगे पीछे होते रहता है, तो उस पर आप लोग को रटने से आ जाए, पर गूगल पे भी सर्च करके उसको कंफर्म हो जाए 19 में कब, 21 में, 22, 23 सब देख लीजिए, अगर उपस्थित है तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या, बी 29.62% है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कहता वन स्थिति रिपोर्ट 2021, देखिए 2021 से भी पूछ देगा कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल पर कितना वन विस्तार है, फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट्स करते ही नहीं है, आप लोग को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ए में है 31.51, बी में 29.62, 29.76 या 22.91। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29.76, उसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश कुल कार्बन स्टॉक के लगभग कितना प्रतिशत है, हमारे देश में कितने प्रतिशत पर है झारखंड, ये पूछ रहा है आपको कार्बन स्टॉक में। तो इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्या होगा 2.60, 2.57, 2.97 या 2.36। इसका सही होगा 2.57%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो झारखंड राज्य की उनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना या उत्तर कोयल नदी घाटी परियोजना। जल्दी से कमेंट्स कीजिए और उसका आंसर बताइए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है, इसीलिए मजाक में मत लीजिए, सबको एकदम आराम से पढ़िए और याद रखिए। अगर कोई लग रहा वीडियो स्लो है तो आप लोग सेटिंग में जाके नॉर्मल को स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं, क्योंकि हमको सबको लेके चलना है, किसी किसी को अस्थिर से पढ़ने की आदत है। चलिए 30 नंबर, निम्न में से किस राज्य में सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो ये बोलता है कि जो है संबंधित नहीं है। आप उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो देखे थे, पश्चिम बंगाल भी देखे थे, तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 30 का, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश झारखंड के कोई भी राज्य से सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य का सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है, कौन ऐसा जो है जो सबसे ज़्यादा, जो किस राज्य में झारखंड का राज्य से सर्वाधिक जो है जिलों की सीमाएं जो है लगती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या ए और बी दोनों। आप जल्दी से कमेंट, पश्चिम बंगाल और बिहार की बात हो रहा है, तो उसमें बहुत सारा जिला कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये पूछ रहा है आप लोग को, तो आप लोग को सही में पता होगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है बहुत सारे ये हो रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है, ये पूछ रहा है। ये देख लीजिए, ऊपर हम लोग बिहार, पश्चिम बंगाल बहुत सारा जिला होता है, अब बोलता है कि कितने कितने जिलों सीमाएं लगती है, 8, 9, 10 या 11। तो आप लोग को कमेंट्स में बताना उसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, उसको याद रखिएगा। बोलता है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं करती है, झारखंड राज्य की किस जिले का सीमा किसी अन्य राज्यों के साथ जो है कांटेक्ट नहीं करता है, ये कौन सा है, खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा, ए और बी दोनों। तो उसका भी हो जाएगा ए और बी दोनों, ये दोनों एक्सेप्शन है। खूंटी और लोहरदगा एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ हो साझा नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पूछ देगा कौन ऐसा जिला है झारखंड का जो किसी स्टेट के साथ वो संलग्न नहीं करता है, तो ये है खूंटी और लोहरदगा, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। खूंटी और लोहरदगा का कब ये हुआ था, राज्य बना था,
जिला बना था, ये आप लोगों को बताना है कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। अब ये बताइए किस जिला जो है ये यूपी के राज्य से, पलामू, गढ़वा, चतरा या लातेहार। जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप लोग को पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा एक ऐसा है जिला जो सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। पश्चिम सिंहभूम, गुमला, रांची, लोहरदगा। अब जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम सिंहभूम। ये बिल्कुल सही जवाब है। कहता है झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, पहला तो देख लिए ये था पश्चिम सिंहभूम, अब दूसरा बता दीजिए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुमला। ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सब झारखंड राज्य का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल, अधिकतम देख लिए, अब न्यूनतम पर चलिए। न्यूनतम वाला जिला कौन सा है ये बताना। रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़ या लातेहार। तो आप लोग को जल्दी से कमेंट्स करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है। ये तो ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछ रहा है एमटी यानी मिलियन टन। कितने मिलियन टन का बात हो रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए। 179.61, 184.81, 187.61 या 192.42। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इस सबको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 184.81 मीट्रिक टन यानी एमटी। 184.81 याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक का कितना टन प्रति हेक्टेयर है। अब ये पूछ रहा है कितना टन प्रति हेक्टेयर है कुल कार्बन स्टॉक का। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, और इस टाइप का अगर लेता है क्वेश्चन तो आप लोग को याद रखना जरूरी है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, 77.92 टन हेक्टेयर पर हेक्टेयर, यानी 72.79 टन पर हेक्टेयर, या 82.43 टन पर हेक्टेयर, या 86.12 टन पर हेक्टेयर। तो आप लोग को पता है इसके चारों में से कौन सा उत्तर होगा, ये आप लोग को बताना है। इसका सही उत्तर अभी हम लोग चलिए आप लोग को बता देते हैं तत्काल जानकारी के लिए। तो ये हो जाएगा आपको 77.92 टन पर हेक्टेयर। तो ऑप्शन ए इन क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग जो झारखंड की भौगोलिक परिचय का ये 40 क्वेश्चन पढ़ लिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है, ये हम लोग देखे थे। अभी आप लोग जल्दी से उसका कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.57%। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट क्या है 2021। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते, देखते नहीं है। सब आप लोग के कंपटीशन से रिलेटेड एक भी बाहर का वीडियो नहीं है मेरे इस चैनल पर। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।